अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है 15 रजब का, मतलब इंग्लिश डेट के हिसाब से 4 जनवरी का। तो खैर आज ना मम्मी ने रोज़ा रखे थे। मेरा प्लान था कि मैं रखूँगी, लेकिन मैंने नहीं रखा। तो मम्मी के रोज़े की तैयारी कर रही हूँ। मैं गई थी बाज़ार, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे घर में, दूध वगैरह भी लाने का था। और आपने देखे ना वो पाव जो मैं लाई हूँ ना, मैं 2 ला दी, सीधा बेकरी से ही लेकर आई। मतलब हम लोग भी खाएंगे तो मैंने सोचा कम पाव रहते तो मैं नीचे से लाती हूँ, लेकिन ज़्यादा लाने के थे ना तो मैं बेकरी गई थी। और पपैया लाई, और पपैया की भी स्टोरी हो गई। क्या हो गया, पपैया वगैरह ले ली मैंने, और उनके पास है ना ऑनलाइन मतलब नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बोला आप पैसे दो। मैं बोली मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, कल दे दो। फिर वो पपैया मैं लेकर आई फाइनली, और एप्पल नहीं थे, एप्पल्स लेकर आई। और मैं बनाने वाली थी आलू के भजिए। मुझे ऐसा लगा कि आलू है नहीं है, तो मैं थोड़े से आलू भी लेकर आई। और ऐसी दूध वगैरह छोटी मोटी चीज़ें। और ये है ना मिर्ची लेकर आई थी जो कम तीखी रहती है ना, मैंने सोचा वो फ्राई करूँगी आज। और भजिया पाव है ना मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोची मम्मी के रोज़े का तो क्या हम लोग सब खाएंगे। तो फिर अभी सबसे पहले ना आलू को छील के क्या कर रही हूँ ना, स्लाइज़र पे कट करके लूँगी। उसको पानी में भीगते हैं ना, फिर उसका पानी निकाल के उसको ड्राई करके उसके बाद ही उसको डिप करूँगी बेसन में। तो ये जो मिर्ची है ना, पहले मैं देख रही थी खुशबू लेके कि तीखी है क्या। तो फिर तीखी खुशबू आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ उसकी बीज निकाल देती हूँ, लेकिन नहीं आई, एकदम फिक्की लगी, ऐसा तीखी कुछ महक नहीं आई थी उसकी। और मिर्ची तली हुई खाने को बहुत मज़ा आता है ना, उसके ऊपर गरम गरम फ्राई करके ना, ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे ना, बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मेरा तो रोज़ा नहीं था, मस्त एनर्जी थी मेरे अंदर नहीं तो यूजुअली रोज़ा रहता है ना तो कितनी थकान हो जाती है ना शाम तक। तो खैर पहले ना मैं बेसन का बैटर बना के ले रही हूँ। तो ये जो बेसन है ना जो आलू के भजी के लिए यूज़ करूँगी, उसके अंदर मैं सिर्फ क्या डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ, नमक डालती हूँ टेस्ट के हिसाब से, और चिली फ्लेक्स डालती हूँ अगर ऐसा लगा तीखा बनाना है तो। नहीं तो रेड चिली फ्लेक्स भी नहीं डालती, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। बहुत अच्छे बनते, मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और मुझे अभी भी याद है, मैं रमज़ान में ना बेंगलोर में पिछले साल रोज़ बना, मतलब अल्टरनेट डेज तो बनाती ही थी, कभी कांदा भजिया, कभी आलू भजिया, कभी पालक भजिया। तो वहाँ पे पाव नहीं मिलते थे, तो वो मीठे वाले पाव मिलते थे वहाँ पे। खैर ये बैटर वगैरह पूरा रेडी हो गया है। और ये जो वाटरमेलन है ना, वो इमरान भाई ला के दिए थे कल। तो खैर ये वाटरमेलन ना थोड़ा सा ऐसा वाइट निकला है, ऐसा पूरा रेड रेड नहीं निकला, मतलब ठीक ठाक था। अभी वाटरमेलन मतलब कहाँ है, इतने नहीं आ रहे, और आए तो एकदम छोटे छोटे आ रहे हैं। तो फ्रूट्स वगैरह भी कट करके लूँगी। और फिर जैन को लाने भी जाने का है, जैन का स्कूल का भी टाइम हो गया, असर का भी टाइम हो गया था, मुझे नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी। दूध वगैरह गर्म करने रखी हूँ। और मम्मी के लिए ना वो भी बनाई थी मैंने, रवे की गंजी, मतलब हमारे यहाँ पे पेज भी बोलते, गंजी भी बोलते, उनको अच्छी लगती है इफ्तारी में। तो वो भी मैंने सुबह ही बना के रखी थी। मैं बोली शाम को ना जैन आ जाता है ना, फिर पूरा उसके टाइम ही टाइम चला जाता है, फिर उसको नहलाओ, नाश्ता वगैरह दो करने खाने के लिए। और फिर वही टाइम मगरिब का भी है, अभी जैसे जल्दी होती है ना मगरिब। तो फिर मैंने सोची ये सब कुछ करके लेती, सिर्फ भजिया बाकी रखती हूँ, वो थोड़ा टाइम पहले मैं वो करूँगी, फ्राई करूँगी। और आज ही मैंने सुबह चटनी बनाई थी। एक्चुअली डैडी के लिए ना मैं चटनी बना के रखती हूँ, डैडी के शाम के नाश्ते के लिए। वो आजकल है ना पाव ही खाते हैं, अंडा पाव वगैरह है सब, ऑमलेट पाव में टमाटर वगैरह डाल के काइंड ऑफ सैंडविच। तो उनके लिए ना चटनी बनाती हूँ, 2-3 दिन से बनाऊँगी बनाई नहीं, और फाइनली आज बनाई, क्योंकि आज मम्मी का भी रोज़ा था। तो मैंने बोला वो भजिया पाव के साथ चटनी अच्छी लगती है। और पिछले बार जो मैंने कबाब बनाई थी ना, उसमें के 4 कबाब बचे थे, तो मैंने सोचा वो भी फ्राई करती हूँ। और वो जो मैंने बोली ना रवे की गंजी, वो बन के रेडी थी, अभी उसको ना गर्म करके ले रही हूँ, तो उनके इफ्तारी के टाइम तक मतलब हल्की गर्म रहेगी। तो मैंने ना इसको मतलब थोड़े से घी में थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट करके, कच्ची इलायची डाली थी मैंने तोड़ के, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। फिर उसमें 2 चम्मच रवा डाल के ना भून के ले लिया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी में रवा पकाने के बाद मैंने दूध डाल दिया था, और ऊपर से केसर, और टेस्ट के हिसाब से इसमें डाली थी शक्कर, और एक चुटकी है ना इसके अंदर नमक डालने का, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब ये जो गंजी है ना बहुत अच्छी लगती है। तो अभी सबसे पहले चाय बनाते रखी, क्योंकि सलमान को ना मगरिब के साथ वो चाय पीते, मगरिब की नमाज़ पढ़ के। और इस बार अच्छी खासी ठंडी मुंबई में भी फील हो रही है।
और जैसे बेंगलोर में तो बोलते ना साल के 12 महीने ठंडा ही लगता था, सिर्फ अप्रैल में पिछले बार गर्म हो रहा था, और वो भी फ़ैन में मतलब हो रहा था मैनेज। वैसे यहाँ पे इस बार बारिश भी नवंबर तक थी, और माशाल्लाह मतलब गर्मी तो महसूस ही नहीं हुई। और इस बार तो रमज़ान भी फ़ेब में आ रहा है, तो मौसम ठंडा ही रहेगा, तो बहुत आसानी हो गई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैंने बोली ना कबाब थे, वो फ्रीज़र में थे, 4 ही थे कबाब, वो मैं निकालने को भूल गई थी। मतलब मैंने निकाल के ना नीचे फ्रिज में रखी थी, तो वो बाहर निकाली तो देखी तो वो छोटे ही नहीं थे, मतलब बीच बीच में ना एकदम ठंडे थे, बर्फ़ जमा हुआ था। मैं वही सोची एकदम एंड में फ्राई करूँगी, तो पहले मैंने यहाँ पे है ना आलू के भजिए डाल दी फ्राई होने के लिए। चाय भी पक गई थी, तो अभी उसमें दूध ऐड कर रही हूँ, और मिर्ची भी मैं लास्ट में फ्राई करूँगी। पाव भी गर्म करके लूँगी। और अभी जैन का स्कूल का भी आने का टाइम हुआ है। सलमान बोले मैं जाकर लेकर आता हूँ। मैं बोली मेरा ना इफ्तारी का हुआ नहीं है, तुम ही जाकर लेकर आओ। यूजुअली वो काम में रहते, अगर उनके कॉल्स वगैरह रहेंगे ना तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है। तो बोले वो टाइम पे मैं फ़्री हूँ, मैं जाकर लेकर आता हूँ जैन को। तो अभी चाय में ना दूध के साथ थोड़ी आज मलाई भी डाली। यूजुअली ना ये जो दूध है ना, इसके ऊपर इतनी जाड़ी मलाई आती है, और मलाई डालेंगे ना तो थोड़ा सा मलाई की वजह से ना चिकनाहट भी आती है चाय के अंदर। तो ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ मलाई, फिर मलाई जमा करके रखती हूँ। लेकिन अभी अगर एकदम ताज़ा दूध रहेगा और डालेंगे ना तो फिर वो अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है चाय। तो अभी थर्मस में चाय भर के ले रही हूँ, और अभी एक साइड पे ना कबाब फ्राई करने डाल रही हूँ। तो कबाब का क्या हो गया ना, मैं खींच खींच के उसको अलग कर रही थी, तो है ना वो एक दो कबाब टूटे, लेकिन है ना फिर मैंने जॉइंट भी करके ली, और फिर वो फ्राई भी हो गए। अस्सलाम वालेकुम जैन। हेलो। कौन बोला ये सारे नंबर फादर ये देख के भाग जाएंगे। वो देखेंगे आ गया। वाटर कट वाता है ना हाँ टीचर मम्मा मम्मा टीचर ने दूसरा बोल दिया कि सुनो पोयम इज जैन क्या हुआ उसकी? तो बोलता है मैंने खाओ खाओ दोनों भी बैठो थोड़ा थोड़ा खाओ पाव के साथ खाने का दुआ कर हाँ दुआ करो हाँ तेरी इधर प्यार चिली करो चालू है क्या सर क्या ये भाई बोले उसमें वो है क्या है डब्बे में क्या मीठा इमरान बता के गए मीठा ये चटनी है। तो इमरान भाई ना इफ़्तार लेकर आए थे, वही मम्मी बोल रहे थे चेक कर क्या क्या दिए, कुछ मीठा दिए हैं। तो इसमें है ना फ्रूट्स दिए थे, और कैरमल पुडिंग दिए थे वाइट वाले डब्बे में, चटनी और कांदा भजिया। उन लोग के सबका रोज़ा था, मतलब बच्चों का भी, भाई भाभी का, दोनों का सबका था। और मैंने जैसा मैं बोली ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, वीकनेस लग रहा था, नहीं तो मैंने नियत की थी कि मैं भी रखूँगी, लेकिन नहीं रख पाई। तो अभी हम लोग बैठ गए रोज़ा खोलने के लिए।
और बच्चों का तो बोलते ना बड़ों से ज़्यादा उन लोग का एक्साइटमेंट रहता है रोज़ा खोलने के लिए। सलमान को जाके बुला रहे थे बच्चे। हाँ हाँ तो मेरे चाचू को बुला के रखो। चाचू को बुला रोजा खोलने। चाचू रोजा खोल जाओ। रोजा। फिर बाद में जैन है ना डैडी के साथ मस्ती कर रहा था, अपनी टोपी उनको पहना के बोल रहा था यही पहन के बैठो दादू टोपी। और ये देखो क्या हो गया किचन का हाल इफ्तारी के बाद। मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था तो पूरा किचन भर गया था बर्तन से। अभी मैं एक चुटकी में यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, देखो हो गया ऐसे, काश रियल में होता। तो खैर जैन ने ना मुझे 1 मिनट भी बैठने नहीं दिया, बोला मम्मा नीचे चलो साइकिल चलानी है साइकिल चलानी है। फिर मैं नीचे लेके गई जैन को। वहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर मिले बहुत प्यारे, बोल रहे थे आपके वीडियोस हमको बहुत पसंद है, हम देखते हैं रेगुलर। लेकिन मुझे उनके साथ बात नहीं करने मिली ज़्यादा, क्योंकि जैन को साइकिल के पीछे उसके जाना ही पड़ता है, कभी गिरा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्लेन नहीं है ना नीचे चलाने के लिए, कोई चीज़ें मतलब जगह ऊपर नीचे है, तो फिर उसके साथ ही रहना पड़ता है। और मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़े थोड़े डब्बे खाली करके आज मैंने क्लीन करने दी थी सुबह, मतलब धोए थे आज डब्बे, तो वो सब मैं भर के ले रही हूँ, डब्बे सूख गए थे। अभी रमज़ान भी आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक ट्रॉली निकाल के ना क्लीन करूँ। तो ये एक मैंने निकाली थी, उसमें भी आधे डब्बे थे। जो मसाले के डब्बे हैं ना वो तो धुलते ही रहते हैं, मतलब जैसे खाली हुआ तो हम धोते हैं, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें रहती है ना थोड़ी जैसे साबुदाना वगैरह यूज़ नहीं होता ज़्यादा, तो वो निकाल के करना पड़ा। तो वो सारे डब्बे मैंने धोई थी तो वो भर के रख दी। और ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पे कांदे बटाटे नारियल वगैरह मैं रखती हूँ ना, मैंने सोची ये आज साफ़ करके खाला को धोने के लिए दे देती हूँ। तो वही मैं निकाल के ले रही हूँ, और उसको कैसा अलग करना पड़ता है, तो वही अलग करके मैंने सोची खाला को देती हूँ। आज बर्तन भी ज़्यादा थे नहीं। आप लोग की तैयारी चल रही है क्या रमज़ान की, मुझे कमेंट करना। बहुत लोग बोलते हैं आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, लेकिन मैं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट करती हूँ। और कोई कमेंट है ना मतलब मिस हो जाते हैं। अभी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, जैसे शॉर्ट्स वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ, और अभी तो मैं शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं की, लॉन्ग भी नहीं की। कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता, थोड़ी आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे साथ भी वैसा ही होता है। और जैन की ना आजकल इतना ज़्यादा ज़िद करने लगा है, समझ में ही नहीं आता उसको कैसे मैनेज करना है। तो सब बच्चे अलग है, तो सबका पेरेंटिंग अलग है, वैसे ही है मेरे साथ कुछ। जैन का अभी पढ़ाई में भी उसका बोलते ना इंटरेस्ट चला गया है, पढ़ाई भी करने को देखता नहीं। तो दिवाली के वैकेशन के बाद है ना टीचर बोल रही है सब बच्चों का यही हाल है, बच्चे बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसके एग्ज़ाम्स भी कंटिन्यू वो लोग रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे इसलिए। तो देखो कितना सारा कचरा निकला यहाँ पे। मैंने क्या की ना, सोची यहाँ के जो जाले वगैरह जो लगते हैं ना वो भी निकालती हूँ। और मैंने फ्रिज भी पूरा आगे खींच के ली थी, और पूरा नीचे भी पोंछ के ली, पीछे भी पोंछ के ली। वो मैंने शूट नहीं की, वो शूट करने का रह गया, पूरा फ्रिज बंद करके खींची थी। और मैं मतलब अभी मेरा डीप क्लीनिंग हुआ था ना घर, उसके बाद मैंने अभी खींची। तभी भी मैं बैंगलोर में ना बार बार खींच के क्लीन करती थी, तो ना उसके नीचे के व्हील्स ख़राब हो गए। तो सलमान मुझे बहुत चिल्लाए थे, बोल रहे थे इतना मत कर, कभी 3-4 महीने में एक बार ठीक है, बार बार मत खींचा कर। तो इसके लिए मैं उसको ज़्यादा जल्दी खींचती नहीं हूँ। तो ऊपर का भी हिस्सा पूरा चिकना हो गया था, जैसे किचन बहुत छोटा है तो तेल जगह जगह उड़ते ही रहता है। तो ऊपर का भी हिस्सा मैंने क्लीन करके ना एक कॉटन का दुपट्टा डाल दी। वैसे प्लास्टिक वगैरह नहीं डालना है ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर, तो मैंने ना बाद में कॉटन का कपड़ा डाली ऊपर, और वो अच्छे से क्लीन हो गया फ्रिज। फिर अंदर तो मैं है ना हफ्ते में ऐसा पोंछते ही रहती हूँ, डीप क्लीनिंग तो नहीं होता, लेकिन ऐसे नॉर्मल भी पोंछेंगे तो फ्रिज क्लीन ही हो जाता है। तो फ्रिज वगैरह भी क्लीन हो गया अच्छे से। अभी मैंने ना नीचे के भी 2-3 ट्रॉलीज़ जहाँ पे डब्बे वगैरह रखते ना, वो भी डब्बे मैंने खाली करके क्लीन कराई थी। तो खैर ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।